भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सक्रिय मानसून और कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अलर्ट वाले प्रमुख राज्यों में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर के कई राज्य शामिल है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी जताया जा रहा है। आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि अनावश्यक यात्रा से बचे, नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहे तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी निर्देशों का पालन करें। भारी बारिश के कारण सड़क और रेल यात्रा प्रभावित होने की आशंका है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण यात्रा प्रभावित हुई है। उत्तराखंड में सक्रिय मानसून के चलते कई स्थानों पर भारी वर्षा, भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए समय समय पर चार धाम यात्रा को स्थायी रूप से रोका है और मौसम सामान्य होने पर ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुछ स्थानों पर मलबा आने और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों में यातायात बाधित होने की खबर है। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी मौसम के अनुसार प्रभावित हो सकती हैं। 25 जुलाई को छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिला है। इस बंद को महागठबंधन के कई दलों का समर्थन भी मिला है। बंद के दौरान पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और अन्य शहरों में प्रदर्शन, सड़क जाम और रैलियां आयोजित की गई। बंद के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। कुछ बाजार आंशिक रूप से बंद है और यात्रियों को सड़क परिवहन की परेशानी का सामना करना पड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना सहित संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई तथा प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष निगरानी रखी गई। यह बिहार बंद नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई और शिक्षा संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर बुलाया गया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 24 जुलाई 2026 से लगभग 60 देशों से होने वाली आयात पर 10% से 12.5% तक नए टैरिफ सीमा शुल्क लागू करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम उन देशों पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। इन नए टैरिफ के दायरे में यूरोपीय संघ, चीन सहित कई प्रमुख व्यापारिक साझेदार शामिल है। अमेरिका का दावा है कि इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। फ्रांस इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सी से ऊपर पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अत्यधिक गर्मी और सूखे मौसम के कारण देश के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लग गई है। सरकारी एजेंसियों के अनुसार आग और गर्मी के बढ़ते खतरे को देखते हुए 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और फ्रांस ने अतिरिक्त सहायता के लिए यूरोपीय संघ से मदद भी मांगी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक जून और जुलाई की भीषण गर्मी के दौरान सामान्य से हजारों अधिक मौतें दर्ज की गई। लाल सागर क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने और बाब अल मंदेब जल संधि पर समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की है। हाल ही में एक समुद्री जहाज पर हमला हुआ है। जहाज और चालक दल सुरक्षित बताए गए हैं। इस बढ़ते तनाव के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों का मार्ग बदल रही है। युद्ध जोखिम बीमा की लागत भी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लाल सागर में सुरक्षा स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के नियंत्रण में मौजूद ईरान की जमी हुई संपत्तियों का उपयोग भविष्य में जहाजों, माल और समुद्री व्यापार को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। यह बयान लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यदि ऐसा कदम उठाया गया तो भविष्य में किसी भी देश की विदेशी संपत्तियां सुरक्षित नहीं मानी जाएंगी। भारत के पैरा पावर लिफ्टर बिहार के झंडू कुमार ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए कॉमनवेल्थ गेम 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। यह भारत का इन खेलों में पहला पदक भी है। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा की कार्रवाई लगातार 5वें दिन बाधित रही। बच्चे ने कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई, जबकि सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कार्रवाई बाधित नहीं होनी चाहिए। बार बार हंगामा और नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी और अंततः अगले कार्य दिवस तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा की कार्रवाई भी प्रभावित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सदन चलने देने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। वहीं विपक्ष का कहना है कि जब तक उन प्रमुख मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। रोम घोषणा पत्र, रोम डिक्लेरेशन फॉर एन एनवायरनमेंट एंड डिसार्मिंग पीस, जुलाई 2026 में इटली की राजधानी रोम में आयोजित ग्लोबल नोबेल लॉरेट्स असेंबली के समापन पर जारी किया गया। इस पर नोबेल पुरस्कार विजेता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, धार्मिक नेताओं और पूर्व राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के खतरे को कम करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।